Hello, my dear children. I am BhawnaMishraPandey, and in today's class, we are going to discuss a very interesting chapter from your book Vistas, that is, On the Face of It. So, let's start. First of all, about the writer. So, Susan Hill is the writer of this story, and she was born on 5th February 1942, and she is an English author of fiction and non-fiction works. Her novels include The Woman in Black, The Mist in the Mirror, and I Am the King of the Castle, for which she received the Somerset Maugham Award in 1971. And in वर्क के लिए उनको मिला था Somerset Maugham Award, जो कि मिला था उनको 1971 में. So let's have the introduction of this chapter. The story is about a teenage boy, Derry. Derry एक जो teenager boy है उसकी ये story है, who has a burnt face, जिसका की face क्या था, जला हुआ था, and Mr. Lamb, who is a disabled old man with an artificial leg made of tin. तो story में mainly main major characters are two. One is Derry, who had a burnt face, जिसका face क्या था, burnt था, and one is Mr. Lamb, who has a tinned leg. टिन लेग की वजह से वो क्या थे, उनकी जो लेग थी वो टिन की थी, तो वो डिसेबल्ड ओल्ड मैन थे. एंड डेरी की मदर भी हैं, उनका पार्ट बहुत लास्ट में है और जरा सा है. ऑलराइट. डेरी एक्सीडेंटली एंटर्स हिज गार्डन, who's Mr. Lamb's. ऑलराइट. So that he can hide himself from people who hate him because of his ugly face. Because Derry had burnt face, that's why Derry thought that, Derry सोचता था कि शायद लोग उसको देख के उससे hate करेंगे उसके ugly face की वजह से. That's why he wanted to hide himself. वो अपने आप को छुपाना चाहता था. कहाँ पे? Mr. Lamb के garden में. Alright. Mr. Lamb not only welcomes him in this garden but also encourages him to lead a normal life. तो मिस्टर लैम जो थे वो ना उन्होंने केवल वेलकम ही नहीं किया बल्कि उसको क्या कहा, उसको एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए इंस्पायर भी किया. एंड मिस्टर लैम सेड हिम, लीव बिहाइंड योर पास्ट, तुम अपना पास्ट को छोड़ो एंड एक नॉर्मल लाइफ यू शुड लिव. सो let's begin with the summary. The story begins with a teenage boy entering a garden. जब story start होती है तो हम वहाँ पे देखते हैं जो teenage boy है, his name is Derry, उसका name Derry है, and वो चुपचाप एक गार्डन में एंटर करता है. His face is burnt on one side due to an accident when acid fell on half of his face. और उसका जो फेस है दैट इज बर्न्ट, वो जला हुआ है. एक एक्सीडेंट में उनके हाफ फेस पे क्या गिर गया था, एसिड गिर गया था. He has gone there to hide himself as he is afraid of facing people. वो वहाँ पे उस गार्डन में इसलिए गया क्योंकि वो डरता था कि पीपल, उसको लगता था कि लोग उसको फेस करने में डरते हैं. ऐसा बर्न्ट फेस देख के लोग उससे हेट करते हैं एंड उससे डरते हैं. He fears being teased by others. और वो खुद इसलिए डरता था कि वो लोग उसको क्या करेंगे, टीज करेंगे, चिढ़ाएंगे. For having such a face, ऐसा फेस होने की वजह से लोग उसको टीज करेंगे, चिढ़ाएंगे, इस वजह से वो डरता था. But when he enters, he finds someone already present there. When he entered the garden, उसने क्या देखा, वहाँ पे ऑलरेडी कोई प्रेजेंट है. Who was that person? That was an old man, Mr. Lamb, who had a tinned leg. एक एक्सप्लोजन में, बॉम्ब एक्सप्लोजन में उनकी जो लेग थी वो क्या हो गई थी, एक्सप्लोजन में उनकी लेग चली गई थी, उसकी वजह से उनको टिन्ड लेग लगानी पड़ी थी. He tries to leave the place but he is stopped by the old man, Mr. Lamb, the owner of the garden. तो मिस्टर लैम को देख के वो प्लेस छोड़ के वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन मिस्टर लैम ने उनको वहीं पे रोक लिया. डेरी फील्स गिल्टी फॉर एंटरिंग द गार्डन विदाउट परमिशन. अब डेरी ने सोचा कि उस गार्डन में कोई नहीं है, दैट्स वाई ही वॉज एंटरिंग दैट गार्डन. लेकिन अब डेरी को गिल्टी फील हो रहा था कि वो बिना परमिशन के उस गार्डन में एंटर हुआ, इसलिए वो क्या अपने आप को दोषी मान रहा था. फीलिंग गिल्टी फॉर एंटरिंग विदाउट परमिशन इन दैट गार्डन.
He tries to leave the place. उसने सोचा कि वो उस प्लेस को छोड़ के चला जाए, but he stopped. उसको वहाँ पे रुकवा लिया किसने? मिस्टर लैम ने. एंड इस बात के लिए डेरी को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ, लेकिन मिस्टर लैम ने उसको वेलकम किया एंड उसको बोला कि नो नीड टू लीव द प्लेस बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस. हिज प्रेजेंस मीन्स यानी कि मिस्टर लैम वहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो इस वजह से तुमको गार्डन छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. डेरी वॉन्ट्स टू लीव एज ही थिंक्स पीपल डोंट लाइक हिज फेस एंड मोरओवर ही गेट अफ्रेड ऑफ हिज लुक्स. दे गेट अफ्रेड ऑफ हिज लुक्स. तो डेरी वो प्लेस छोड़ के इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वो सोचता था कि जो पीपल हैं वो उसके फेस को पसंद नहीं करते एंड वो सब उसके लुक्स को देख के, उसके अपीयरेंस को देख के डर जाते हैं, इसलिए वो प्लेस छोड़ के जाना चाहता था. बट मिस्टर लैम insists him to stay there. मिस्टर लैम इंसिस्ट करते हैं, उस पर जोर डालते हैं कि वो वहीं पे रहे. They enter into a conversation that how Derry is not liked by anyone and how he hates people behaving like this with him. तो दोनों जने एक कॉन्वर्जेशन, उन बातों में मशगूल हो जाते हैं एंड उसमें पता चलता है कि डेरी को कोई पसंद नहीं करता एंड कैसे पीपल उसको देख के बिल्कुल हेट करते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं. मिस्टर लैम ट्राइज हिज बेस्ट टू कंसोल हिम. उसको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं. कौन? मिस्टर लैम. He tells him that he has a tin leg and kids make fun of him. खुद का एग्जाम्पल देते हैं. कौन? मिस्टर लैम. किसको? डेरी को, कि उनकी जो लेग है वो भी क्या है? एक टिन्ड लेग है, टिन की लेग है. एंड उसको देख के जो बच्चे हैं वो मजाक उड़ाते हैं और वो क्या बोलते हैं? मुझे बोलते हैं लेमी लैम्ब. लेमी लैम्ब यानी कि लंगड़ा. लेमी लंगड़ा यानी कि लंगड़ा लैम्ब मुझे भी कहा जाता है, लेकिन मैं तो डिप्रेस नहीं होता. स्टिल ही इज नॉट डिप्रेस्ड एंड एंजॉय हिज लाइफ. उसने बोला कि मैं तो बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं आता और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ. अगर कोई चिढ़ाता है तो उसकी टीजिंग की वजह से हमको क्या डिप्रेशन में चला जाना चाहिए? तो लाइक दिस मिस्टर लैम्ब ट्राइज हिज बेस्ट टू कंसोल हिम. दे बोथ टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स. बहुत सारी थिंग्स की बातें की जाती हैं कि वहाँ पे उस गार्डन में सामने वहाँ पे बीज की बात होती है. मिस्टर लैम्ब उससे पूछते हैं कि जो ये बीज की जो आवाज़ आ रही है, ये साउंड आपको कैसी लगती है, और जब हमारा मूड अच्छा होता है तो हमको वो साउंड कैसी नज़र आती है? वो बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड प्रोड्यूस होता है ऐसे लगता है, और कभी कभी वो साउंड हमको इरिटेट करता है. मीन्स ये आपका अपना लुकआउट है, आप नेचर को कैसे देखते हो. सामने फिर वीड की बात होती है. वीड मीन्स अनवांटेड प्लांट्स. तो अनवांटेड प्लांट्स, हम अगर एक खाली ग्राउंड देख रहे हैं और दूसरे ग्राउंड में वीड्स उगी हुई है, हालांकि वो है क्या? वो क्या है? वो अनवांटेड प्लांट्स है, लेकिन हमको हरियाली तो नज़र आ रही है. तो दिस इज आवर लुकआउट. एक नज़र से हम उसको देखें तो वो क्या है? वो अनवांटेड प्लांट्स है. लेकिन एक नज़र से उसको देखा जाए तो वो क्या है? वो ग्रीनरी है. सो मिस्टर लैम ट्राइज हिज बेस्ट ताकि उसका एटीट्यूड जो है नेचर के लिए, चारों तरफ के एटमॉस्फेयर के लिए, उसको चेंज कर सकें. दे बोथ टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स एंड दिस लीड्स टू रिविलेशन ऑफ डेरीज फियर, डिप्रेशन एंड हेट्रेड अबाउट दिस बीइंग इन सच कंडीशन. तो सच इस कंडीशन में डेरी है. इन सब बातों, जब दोनों बात करते हैं आपस में, मिस्टर लैम्ब और डेरी, तो दोनों के कॉन्वर्जेशन से डेरी का जो फियर है, डिप्रेशन है, हेट्रेड है, वो सब बाहर आ जाता है. एंड बट मिस्टर लैम्ब कीप्स ऑन टेलिंग हिम टू थिंक ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स. तो मिस्टर लैम्ब उसको कंटिन्यूसली बताते हैं किसकी बातें? पॉजिटिविटी की बातें करते हैं दोनों. एंड इस वजह से दे बोथ बिकम फ्रेंड्स एंड मिस्टर लैम्ब आस्क्स हिम टू हेल्प हिम इन प्लकिंग द क्रैब एप्पल्स ऑफ हिज गार्डन. उन क्रैब एप्पल से वो क्या बनाते थे? वो बनाते थे कैंडीज एंड वो चिल्ड्रन को देते थे. सो मिस्टर लैम्ब उसको बोलते हैं डेरी को कि आप आइए एंड मेरी हेल्प कीजिए ये क्रैब एप्पल्स तोड़ने में. Derry tells him that he had come too far from his home and he hadn't told anything this to his mother. So Derry बताता है कि वो अपने घर से बहुत दूर आ चुका है एंड उसने इसके बारे में अपनी मदर को नहीं इन्फॉर्म किया है. मिस्टर लैम टेल्स हिम टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर एंड मिस्टर लैम उसको भेजते हैं कि वो मदर से परमिशन लेके वापस आए.
But Derry finds it difficult, and this leads to a small quarrel between both of them. Here both of them means Derry and Derry's mother. मदर नहीं चाहती कि इस स्ट्रेंज मतलब एक वो जगह उनके लिए स्ट्रेंज थी, एक तरह से नई जगह थी, तो वहाँ पे डेरी की मदर नहीं चाहती थी कि डेरी कहीं भी आसपास जाए. तो एट लास्ट डेरी टेल्स हिम दैट he would come back taking his mother's permission. डेरी बताता है कि वो वापस आएगा और अपनी मदर की परमिशन लेकर के. His mother doesn't want him to go back, but he comes back again to fulfill his promise. अब डेरी ने प्रॉमिस किया होता है किसको? मिस्टर लैम को, कि he will surely come back after taking permission, and वो वापस आता है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए. Meanwhile, Mr. Lamb climbs the ladder on his own to pluck the crab apples, as he was sure that Derry would not return. तो मिस्टर लैम को लगता है कि डेरी वापस नहीं आएगा, एंड उनकी लेग जो थी वो टिन की थी, तो उन्होंने क्या किया, लेडर लेकर के, सीढ़ी लेकर के खुद से उन्होंने क्रैब एप्पल्स तोड़ने शुरू कर दिए. एज ही वॉज डिसेबल्ड एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू क्लाइम. वो डिसेबल थे, हैंडीकैप थे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था ऊपर चढ़ के एप्पल्स निकालना. So Mr. Lamb falls from his ladder and dies. तो मिस्टर लैम उस सीढ़ी से गिरे एंड उनकी डेथ हो जाती है. डेरी ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ डेरी है, ही रिटर्न्स टू द गार्डन टू हेल्प हिम एज ही प्रॉमिस्ड. उसने प्रॉमिस किया था कि वो वापस आएगा. So when he enters the garden, he sees Mr. Lamb lying on the ground. वो लैम को देखता है कि लैम जो है वो ग्राउंड पे गिरे हुए हैं. Derry tries hard to make him move, but did not get any response from him. डेरी पूरी कोशिश करता है कि वो उनको हिला सके, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता. फाइनली ही कम्स टू नो दैट ही इज डेड एंड स्टार्ट्स क्राइंग. तो फाइनली क्या होता है, उसको पता चल जाता है कि मिस्टर लैम की डेथ हो चुकी है, एंड ही स्टार्ट्स crying. वो रोना शुरू कर देता है. So students, in the next video we will discuss about the question answers of this chapter. So keep watching, stay connected, and if you like the video, अगर ये वीडियो आपको लगा कि ये बहुत अच्छा है एंड आपको ये हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ like the video, share it, and subscribe the channel. Thank you.